हम सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं दुनिया से, लोगों से और सबसे ज़्यादा खुद से। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये उम्मीदें हमसे क्या छीन रही हैं? इंसान एक अजीब प्राणी है। उसे कुछ भी मिल जाए वह कभी भी संतुष्ट नहीं होता। परीक्षा पास की तो प्रमोशन चाहिए, रिश्ता मिला तो उसमें परफेक्शन चाहिए, और जिंदगी जब उसके हिसाब से नहीं चलती तो वह खुद से, दुनिया से और भगवान से नाराज हो जाता है। पर असली सवाल ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी से नाराज हैं या अपनी उम्मीदों से? बचपन याद है जब एक छोटी सी टॉफी, खिलौना, टीचर की तारीफ से हम कितना खुश हो जाते थे, क्योंकि तब हम उम्मीदें नहीं रखते थे। पर बड़े होते होते हमने एक पेड़ उगा लिया, उम्मीदों का पेड़, और अब हम हर दिन उसी से निराशा के फल तोड़ते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। और ये लाइन कोई साधारण विचार नहीं, बल्कि एक आईना है। एक ऐसा आईना जिसमें हर व्यक्ति अपना दर्द देख सकता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के मालिक हैं, लेकिन असल में हम अपनी उम्मीदों के गुलाम हैं। हर दिन हम सब एक अदृश्य पिंजड़े में कैद हैं, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशन। मुझे ये करना चाहिए, मुझे सफल होना चाहिए, मुझे सबकी नज़रों में परफेक्ट दिखना चाहिए। और जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है, शायद समस्या हमारी जिंदगी नहीं, बल्कि काबू छोड़ने से हमारी नफरत है। एक ग्रीक मिथ है, सिसिफस नाम के राजा की। एक ऐसा राजा जिसे देवताओं ने श्राप दिया था कि वह हमेशा एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर ढकेलेगा, और जैसे ही वह ऊपर पहुंचेगा वह पत्थर नीचे गिर जाएगा, और यही चक्र बार बार चलता रहेगा। हम सब उसी राजा के समान हैं। हर दिन सुबह उठते हैं, अपना अपना पत्थर ढकेलते हैं, करियर का, रिश्तों का, सपनों का, और हर रात थक कर सो जाते हैं। फिर भी अगली सुबह वही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी एक्सपेक्टेशन को जिंदगी से बड़ा बना लिया है। श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, पर फल की चिंता मत करो। लेकिन हम सब ने इस वाक्य को उल्टा कर दिया है। हम केवल फल की चिंता करते हैं, और कर्म सिर्फ उसे साबित करने के लिए करते हैं। इसीलिए हम जीते नहीं, हम प्रदर्शन करते हैं। हर वक्त एक अदृश्य दर्शक के सामने, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। और सबसे अजीब बात यह है कि ये दर्शक ज़्यादातर हमारे अंदर ही होता है। उम्मीदें केवल दूसरों से नहीं होती, सबसे भारी उम्मीद होती है खुद से। हम सोचते हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ फिर भी मैं कामयाब क्यों नहीं हूँ। जवाब आसान है, क्योंकि तुमने अपनी कीमत को परिणाम से बांध कर रखा है। तुम खुद को तभी योग्य मानते हो जब तुम कुछ बड़ा हासिल करते हो। पर जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जितना खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अपना सुकून खो देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, लेट गो एंड यू विल फाइंड स्टिलनेस। यह वाक्य सरल लगता है, लेकिन लोग इसे समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपने सपने छोड़ दो, बल्कि मतलब यह है कि तुम अपने सपनों को अपनी पहचान से मत जोड़ो। जो तुम करते हो वह तुम्हारा अभिव्यक्ति है, तुम्हारा प्रमाण नहीं। जब तुम उम्मीदों से मुक्त होते हो तो हर चीज अपने आप सही लगने लगती है। असफलताएं सबक बन जाती है, और निराशाएं सुकून का रास्ता। यह समझना कठिन है, पर एक बार समझ आ गया तो जिंदगी बदल जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यह केवल विश्वास नहीं, एक निमंत्रण है कि जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो। जिंदगी तुम्हें वही देगी जो तुम्हें सीखना है। हर उम्मीद एक शिक्षक है,
वह दिखाती है कि तुम अभी किससे बंधे हुए हो। तो क्या ये संभव है उम्मीदों के बिना जीना? नहीं, पर यह संभव है उनके काबू के बिना जीना। सिसिफस के पत्थर से लेकर तुम्हारी असफलताओं तक एक ही बात सामान्य है। हर बार पत्थर नीचे गिरता है, पर फिर भी हम उसे ऊपर ढकेलते हैं। और शायद इसी में जिंदगी की असली खूबसूरती छिपी है। हम कभी सभी उम्मीदों से आज़ाद नहीं हो सकते, पर हम उनसे सचेत हो सकते हैं, और यही असली आज़ादी है। इस वीडियो का अंत एक शानदार लाइन के साथ, अगर जिंदगी ने हमें हमारे मनचाहे तोहफे नहीं दिए, तब भी असली तोहफा तो खुद जिंदगी है।